हरे कृष्ण दोस्तों। हमें यदि अच्छे लोगों का, महान पुरुषों का सत्संग मिल जाए, उनका संगत मिल जाए, तो हम जो बुरे कर्मों में लिप्त हैं, बुरे आदतों में लिप्त हैं, बुरे जगह में फंसे हुए हैं, वहां से हम निकलकर हम अच्छे जगह पर जा सकते हैं। शायद जन्म जन्मांतर से उन्हीं की खोज थी कि इस जन्म में मिलेंगे, उनके सत्संग में आकर, उनका संगत पाकर हमारे सारे पापों का नाश हो जाएगा। ऐसे ही थे एक डाकू अंगुलीमाल, ऐसे ही थे डाकू रत्नाकर, जो बाद में जाकर वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। अंगुलीमाल वही डाकू थे जो बाद में जाकर भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य बने और श्रीलंका में पूरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। एक बार भगवान बुद्ध चलते चलते मगध साम्राज्य में पहुंचे। मगध साम्राज्य के एक नगर में पहुंचे तो वहां पर जाकर देखते हैं कि उस नगर के सारे लोग बहुत दुखी हैं। पूछने पर मालूम चलता है कि हर एक घर के एक एक सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि वहां से कुछ दूर दूर पर एक घनघोर जंगल है, उस जंगल में अंगुलीमाल डाकू रहता है और वो डाकू जो है हर एक घर के सदस्यों को एक एक करके मार डाला है। उसने अपने सिद्धि प्राप्ति करने के लिए एक जो माला का निर्माण कर रहा है, उस माला में 1000 उंगलियां होना चाहिए और 1000 उंगलियों से बने हुए माला को देवी को चढ़ाना चाहता है। उसका यही उद्देश्य था। जब भगवान बुद्ध उन ग्रामवासियों से, नगरवासियों से पूछते हैं कि वो कहां पे रहता, उसका पता बताइए। बोलते हैं भगवान आप वहां पर न जाएं, नहीं तो वो आपकी भी हत्या कर देगा, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े सैनिक गए, सैनिक अपने हथियारों से लैस होकर गए, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो आप कैसे कर सकते हैं। बोलते नहीं, वो सैनिक जो हथियार लेकर गए थे उनमें दमखम नहीं था। मेरा जो हथियार है, वो हथियार जो है उन हथियारों से कई गुना ताकतवर है। बोले उसका आप पता बता दो। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे रास्ते में आप जाइए, इसी जंगल में तो रहता है। वे ग्रामवासियों द्वारा दिखाए गए रास्ते पर निकल पड़े। जाते जाते जंगल में उन्हें एक बुढ़िया दिखाई दी। बुढ़िया से बोलते, अरे अंगुलीमाल डाकू का घर कहाँ है माताजी। माताजी बोलती हैं, उन्हें देखती हैं, आश्चर्य से बोलती है, बेटा तुम अंगुलीमाल से क्यों मिलना चाहते हो। वो तो इंसान नहीं है, तो राक्षस है, राक्षस। उसके अंदर दया माया नहीं है, उसने तो कई लोगों की हत्याएं कर दी है, महापापी है, वो तो बहुत दुष्ट है, बहुत दुराचारी है। यदि तुम जाओगे तो तुम्हारी भी वो हत्या कर देगा बेटा, तो मैं कहता हूं वहां पर मत जाओ। बोलती है माता बताओ। तो बोलते बेटा मैं उसकी मां हूं, मुझे मालूम है। उसने एक प्रण ले रखा है, संकल्प ले रखा है कि उसने आज रात्रि को माता को, जो देवी है उसकी, जिसकी पूजा करता, उन्हें 1000 उंगलियों से बली हुई माला वो चढ़ाएगा। उसने संकल्प की भावना ले रखी है बेटा, और उसने कसम खाया है कि यदि आज कोई आदमी नहीं मिलता है, मैं तेरी ही हत्या कर दूंगा। तेरी हत्या करके माता को माला, जो बची हुई उंगलियां बच गई हैं उसमें लगाने के लिए, तेरी हत्या करके तेरी ही उंगलियों को लगाकर देवी को माला पहनाऊंगा। बोलते हैं माता वो तो ठीक है, मारेगा मारेगा, आप उसका पता तो बता दो। उसने अंगुली दिखाई कि वो देख रहे हैं झोपड़ी, उसी झोपड़ी में रहता है। भगवान बुद्ध झोपड़ी के पास जाकर बोलते हैं कोई है, जोर से चिल्लाए कोई है 2-3 बार। अब क्या आवाज सुनकर अंगुलीमाल घर से बाहर निकलता है, हाथ में तलवार लिए हुए। बोलते देवी ने तो मेरी पुकार सुन ली, देवी ने मेरी पुकार सुन ली, देवी ने ही यहां पर भेज दिया है। आज मेरी सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, मेरी संकल्प पूरी हो जाएगी, माता बहुत प्रसन्न हो जाएगी, देवी प्रसन्न हो जाएगी।
उसके पास पहुंच जाते हैं। उंगली माल कहता है, अरे अपना गर्देना रख इसके नीचे। एक पत्थर था, उसके ऊपर गर्देना उन्होंने रख दिया और जैसे बोला, आज तेरी गर्दन काटी जाएगी, तेरी गर्दन काटूंगा, रख जल्दी से। उन्होंने गर्देना आगे बढ़ा दिया, लो काटो। जैसे उसको काटने के लिए गर्देना करके उसके गर्देना तक गया था, अचानक से वो रुक गया। बोलता, आप कौन है, आपका नाम क्या है? बोलते, मेरा नाम गौतम है। तुरंत हाथ में तलवार लिया था, तलवार को दूर फेंक दिया। बोलता, गौतम बुद्ध आप ही हैं? बोलते, हाँ गौतम बुद्ध तो मैं ही हूं। उसने तुरंत बोलते हैं, हे गुरुदेव माफ करना, मैं महापापी हूं, बहुत बड़ा दुराचारी हूं, बहुत बड़ा दुष्ट हूं, मैं अपने पापों की प्रायश्चित नहीं कर सकता महाराज, बहुत बड़ा गलती हो गई महाराज, मुझे पापों से मुक्ति दिला दीजिए महाराज, बहुत बड़ा पापी हूं, बहुत बड़ा पापी हूं। उनके चरणों में लेट गया। भगवान बुद्ध उसे उठाए। घबराओ नहीं। भगवान बुद्ध ने उसका माथा टेका। बोलते, जाओ, तुम सारे पापों से मुक्त हो गए, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। उसने जो सारे कुकर्म थे तुरंत छोड़ करके उनके संसर्ग में आकर भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य बना और श्रीलंका में जाकर पूरे भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उंगली माल डाको। जब महापुरुषों के संसर्ग में कोई आ जाता है, कितने भी बूढ़ा कुकर्मी इंसान हो, उसके सारे कुकर्मों का नाश हो जाता है और सारे कुकर्मों का नाश करके, सारे पापों का नाश होकर के वो अच्छे रास्ते पर निकल चलता है, उसके पाप पुण्य से रहित होकर मुक्त हो जाता है। इंसान के जिंदगी में साधु संतों की, गुरु की, एक अच्छे मेंटर की जरूरत होनी ही चाहिए, होना ही चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि साधु संत या कोई गुरु आपका जीता जागता ही इंसान हो सकता है उन महापुरुषों की किताबें हो, उन महापुरुषों का जो विचार हो, अच्छी अच्छी किताबें हो, वही आपकी गुरु बन सकती है। उनके दिखाए गए रास्तों पर चल करके, उनके दिखाए गए रास्तों का अपने अंदर आत्मसात करके उसका जो विस्फोट आपके अंदर पैदा होगी, आप अगल बगल में कुछ एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर